मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डे 3 के टारगेट को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, समीक्षा अधिकारी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हर एक सीट के लिए ऑलमोस्ट 2500 से लेकर 2600 स्टूडेंट के बीच में फाइट है। अब इस एग्जामिनेशन को निकाल सिर्फ वही सकता है जिसके पास सही स्ट्रेटेजी हो, उसको एग्जैक्टली पता हो कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ तो अब पढ़ा नहीं जा सकता, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा भी है उनको रिटेन करना उतने सारे स्टडी मटेरियल को, दैट इज मतलब जस्ट इम्पॉसिबल। सो अभी क्या है कि अभी देखो कम टाइम है, बट सारी वो चीजें जहां से क्वेश्चंस अकर होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने उतना भर कर लिया सो अभी भी आप अपने आप से उम्मीद रख सकते हैं। सो यहां पर मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि डेली बेस पर आपको समझाता चलूं कि आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो आइए, अब जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसको अगले 24 घंटे के अंदर अचीव करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने करा है वो काम कि नहीं करा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे जितने भी आप लोग जुड़ेंगे यहां पर और इन पूरे जो डेली बेस पर आपको टारगेट दिया जाएगा इसको अचीव करेंगे, तो आप लोग ये काम करते रहिए। जब समीक्षा अधिकारी का आप पेपर दे के आओगे तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो इनिशिएटिव है कितना बेनिफिशियल रहा। देखिए, अगर यूट्यूब पर बात करें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि हर कोई सब कुछ पढ़ा रहा है, बट आपको पढ़ना क्या है। यहां पर अननेसेसरी चीजें बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरा कोशिश हर एक पॉइंट पर यह रहती है कि भैया जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको बेनिफिट कितना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे का या 3 घंटे का वीडियो देखो और उसके अंदर से जो मतलब वाकई एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली चीजें हैं वो मात्र 15 मिनट की हो, यानी कि मैंने आपका बहुत सारा कीमती समय वेस्ट करा है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यहां पर अब मैं जो आपको प्लान बताऊंगा अगले 24 घंटे का, उसको ध्यान से समझिएगा, उसको अचीव करिएगा और कमेंट सेक्शन में कल जरूर बताइएगा कि आपने उस पर अमल किया है या फिर नहीं किया है। सो दोस्तों, सबसे पहला सब्जेक्ट जिसको आपको पकड़ना है वो है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में अब क्या आप अगले 24 घंटे में पढ़ेंगे वो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे 1940 से लेके और 1945 तक के पीरियड की सारी चर्चा। अब इसमें आपका जो क्रिप्स मिशन है वो भी आएगा, इसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन भी आएगा, ठीक है, इसमें आपका वेवेल प्लान भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। तो इन सारी चीजों को आप कैसे पढ़ोगे? अब अगर आप कोई बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल पर जाओ, वहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो वीडियोस दे रखे हैं उसमें पर्टिकुलरली इस पीरियड के वीडियो को सिलेक्ट करना, उसको पढ़ डालना, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक सामने रखना, उसको मार्क करते चले जाना। जो जो पॉइंट आपकी बुक के अंदर नहीं गिवन है सिर्फ उनको आप लोग अपने नोट्स में शामिल करना। उस बुक के उस पर्टिकुलर पेज पर ही कहीं आप एकदम शॉर्ट में लिखते चलना कि हाँ ये वाली चीजें नहीं है, तो उसको आपने वहां पर लिख लिया। इस तरीके से आप ये कला काम कर सकते हो अगले 24 घंटे में। नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट पकड़ना है वो है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? माउंटेन पासेस पढ़िएगा, सिर्फ हिमालयाज के नहीं, आपको पेनिनसुलर इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में माउंटेन पासेस कहां कहां हैं, कौन कौन से हैं, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, इसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। अब ये कहां से पढ़ेंगे? आप सिंपली गूगल उस पर यूट्यूब पर डालिएगा माउंटेन पासेस, उसके बाद आगे लिखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एक पर्टिकुलर वीडियो खुल के आएगा, उस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट कर डालिए, माउंटेन पासेस खत्म। इस तरीके से आप इन दोनों चीजों को जो मैंने आपको बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा आप ड्यूरेशन देख रहे हो ना 1940 से 1945 तक का, इसमें आपका आजाद हिंद फौज भी आएगी, आपका भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, वेवेल प्लान आएगा, इसमें जिन्ना का जो उद्घोषणा रही थी डायरेक्ट एक्शन प्लान वो भी इसके अंदर ही सम्मिलित होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यहां से क्वेश्चन फॉर श्योर आना ही आना है। सबको देख डालिए, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा। ये पर्टिकुलर पूरा पोर्शन जो है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। इट विल टेक हार्डली 4 to 5 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं, अगर आप अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलोगे, ठीक है। ये करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है वो भी जरूर समझिए। देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर्स यू कांट इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर, अगर हम एकदम करंट अफेयर्स की बात करें जो करंट अफेयर्स ही है, तब आप समझिए करीब 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब आप स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स को देखना शुरू करते हो, स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स का मतलब कि कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी
अगर न्यूज में रही है, कोई ऐसे आपके अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे संविधान में संशोधन किए गए हैं, कुछ ऐसा है कि कोई नया एक्ट आया है जो कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, स्टैटिक विद करंट, इन सबको अगर आपने कंप्लीट मिला दिया तो आप यकीन मानो 35 से लेके और 45 के बीच में क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये मैंने मिनिमम रेंज बताया आपको, ठीक है। सो मैं ये चाहूंगा कि ये आप कहां से फॉलो करो, इसको आप अभी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो वीडियो है यूट्यूब पर, जिसमें अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू बताए गए हैं, उनको कवर अप करना। अभी हम सिर्फ कोर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो उस वीडियो को देखना, वहां पर आपको तकरीबन 500 के आसपास क्वेश्चन है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने, यहां पर भी आपको वही काम करना है, 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू, इनको कवर अप करिएगा। एकदम शॉर्ट्स में अपने नोट्स बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? सपोज अगर उसमें कोई बात हुई है कि कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है जो इस स्टेट में मनाया जाता है, तो आप कैसे लिखोगे? आप उस पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम लिखना, आगे ब्रैकेट में लिखना, सपोज आंध्र प्रदेश है तो एपी लिख दिया, ठीक है, ये हाँ एपी करके लिख देना, और आगे जो है उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन अगर आपको बताया गया है उसमें, तो आप वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा। मतलब एग्जामिनेशन में जितना पूछा जाता है वो आपके पास इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करते चलो, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगी। डेली बेस पर आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे जिसमें आपको बताया जाता रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लेना, बेहतरीन सीरीज है ये। यहां पर ज्ञान नहीं दूंगा आपको मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जिससे आपकी परीक्षा निकल पाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।